हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। अनमिस ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो लास्ट क्लास था उसमें था मेटल क्या होता है इसके बारे में हमने जाना, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखा। आइए आज हमारा एक नया टॉपिक है, वो है ड्रिल। ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस धातु के बनाए जाते हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसको डिटेल से जानते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ड्रिल क्या है, इसके प्रमुख प्रकार लिखो। तो जैसा कि पता है, ड्रिल हमने बताया है, ड्रिल के बारे में जानते हैं। ड्रिल एक एंड कटिंग टूल है, अर्थात सिरे से काटने वाला औजार है। इसके द्वारा धातुओं में सुराख किए जाते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः ड्रिलिंग मशीन, लैथ मशीन व मिलिंग मशीन पर किया जाता है। ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग व मिलिंग मशीनों पर जॉब स्थिर रहती है और ड्रिल घूमता है, जबकि लैथ मशीन पर ड्रिल स्थिर रहता है और जॉब घूमती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हमने क्या सीखा। यदि हमें ड्रिलिंग करना होता है तो ड्रिलिंग मशीन पर जो ड्रिल होता है हमारा वो घूमता है और लैथ मशीन पर स्थिर रहता है। यहाँ बताया गया है विस्तार से, तो एक बार पुनः देख लेते हैं। ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग व मिलिंग मशीनों पर जॉब स्थिर रहती है और ड्रिल घूमता है, जबकि लैथ मशीन पर ड्रिल स्थिर रहता है और जॉब घूमती है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा अंतर है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जॉब कहाँ स्थिर रहती है और ड्रिल जो कटिंग टूल है हमारा वो कब स्थिर रहता है, कौन सी मशीन पर रहता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। ड्रिल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फ्लैट ड्रिल, नंबर 2 स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, नंबर 3 ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे ड्रिल हैं, इनके प्रकार हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रिल है हमारा वो है नंबर 3 ट्विस्ट ड्रिल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ट्विस्ट ड्रिल के बारे में समझाइए, इसके पार्ट्स के बारे में देखिए। आइए आज इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फ्लैट ड्रिल क्या है। यहाँ क्वेश्चन बना दिया गया है। पहला हमारा प्रकार था फ्लैट ड्रिल, इसको विस्तार से जानते हैं। फ्लैट ड्रिल क्या है, ये किस धातु का बनाया जाता है, इसके लाभ और हानियाँ लिखो। चित्र भी बताया गया है, तो इसे जानते हैं। आइए, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है स्टूडेंट, हाई कार्बन स्टील। ये ध्यान रखेंगे, जिसमें 0.09% से 1.5% तक कार्बन होती है, जिसकी गोल रॉड को भट्टी के अंदर गर्म करके व फोर्ज करके बनाया जाता है। इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। यह स्ट्रेट सैंक और रैचिट सैंक में बनाया जाता है। किस किस में बनाया जाता है स्टूडेंट, स्ट्रेट सैंक और रैचिट सैंक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसे किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। इसका प्रयोग अधिकतर कारपेंटर सेक्शन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग, कारपेंटर सेक्शन में। आइए जानते हैं इसके एडवांटेज, लाभ। इसके क्या क्या लाभ हैं। नंबर 1, इसके द्वारा हार्ड मेटल में सुराख किया जाता है। क्वेश्चन आता है हार्ड मेटल में सुराख किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट, हार्ड मेटल में सुराख फ्लैट ड्रिल, क्योंकि इसको आवश्यकता अनुसार टेम्पर किया जा सकता है। नंबर 2, इसे आसानी से फोर्ज करके किसी भी आवश्यक साइज में बनाया जाता है। इससे कितने लाभ हैं। पहला लाभ इससे कौन सा है, पहला हमें जो एडवांटेज है वो कौन सा है हमारा, हार्ड मेटल में सुराख कर सकते हैं। नंबर 2, इसे आसानी से फोर्ज कर सकते हैं। नंबर 3, इसकी कीमत भी कम होती है। नंबर 4, ये जल्दी से टूटता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसके 4 लाभ हैं। मैं बहुत ही लाभदायक लाभ हैं इसके, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो हमें इन्हें ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं अब इससे कौन कौन सी हानियाँ हैं। नंबर 1, इसके द्वारा शुद्ध साइज में सुराख नहीं होता है। ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज, हानि है, लॉसेस। नंबर 2, इसे हाथ द्वारा चलाने पर बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। नंबर 3, इसे कम गति पर चलाया जाता है, जिससे समय अधिक लगता है और पार्ट की लागत बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। ये हमारा फ्लैट ड्रिल, जैसा कि इसमें आकृति में दिखाया गया है, इस प्रकार की आकृति होती है। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्लैट ड्रिल का एंगल कितना होता है, तो कितना होता है स्टूडेंट, यहाँ दिखाया गया है 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका क्या है, कटिंग पॉइंट। यहाँ ये बताया गया है, ये इसका एंगल है, ये कटिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ विस्तार से बताया गया है। देखिए इसकी आकृति अपनी नोट डाउन कॉपी पर नोट कीजिए। आइए आगे देखते हैं। नंबर 4, सुराख करते समय ये नरम धातु की तरफ खिसक जाता है, जिससे सुराख टेपर हो जाता है। ये क्या है, इसका लॉसेज, एक हानि है। नंबर 5, इसके द्वारा काटा गया बुरादा चिप्स बाहर नहीं निकल पाता। नंबर 6, इसकी धार बार बार जल्दी ख़राब हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये तो इसकी हानियाँ रहीं और वो लाभ, तो इससे लाभ और हानियाँ दोनों हैं।
आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल किसे कहते हैं? जो हमारा दूसरा ड्रिल का प्रकार था वो कौन सा था? स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल किसे कहते हैं? इसके प्रयोग लिखो व चित्र बनाओ। तो आइए इसे जानते हैं। इस ड्रिल की बॉडी में दो स्ट्रेट फ्लूट एक दूसरे के समांतर व विपरीत स्थिति में कटे होते हैं। ट्विस्ट ड्रिल की अपेक्षा यह कम धातु काटता है। आमतौर पर यह छोटे साइजों में बना होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः नरम धातुओं की कटिंग के लिए किया जाता है, जैसे तांबा, पीतल और एल्युमिनियम आदि। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल स्ट्रेट सैंक और टैपर सैंक दोनों में होते हैं। छोटे साइज़ के स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल को यूरेका ड्रिल भी कहते हैं। अब पूछ लेते हैं कभी कभी यूरेका ड्रिल किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं स्टूडेंट? स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल का दूसरा नाम यूरेका ड्रिल है। इस ड्रिल का प्रयोग स्प्रे पंप की निप्पल में सुराख करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्प्रे पंप की निप्पल में सुराख करने के लिए किया जाता है। यह 0.0138 इंच से 0.1964 इंच तक के साइज़ों में मिलता है। यह ड्रिल वायर गेज साइज में भी मिलता है। यह भी हाई कार्बन स्टील व हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी आकृति है। यहाँ हमारे ये दो प्रकार के स्ट्रेट ड्रिल दिखाए गए हैं, स्ट्रेट सैंक, टैपर सैंक। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं हमारा जो नंबर 3 प्रकार का ड्रिल था वो कौन सा था? ट्विस्ट ड्रिल। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके बारे में पूछते हैं, ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है। ये इसकी आकृति है स्टूडेंट, यहाँ दिखाया गया है। इसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन्हें भी आज हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्विस्ट ड्रिल क्या है। इसका चित्र बनाकर इसके सभी पार्टों का वर्णन कीजिए। तो यह आजकल का सबसे आधुनिक लेटेस्ट ड्रिल है। इसमें ड्रिलिंग करने में सबसे अधिक सुविधा रहती है। इस ड्रिल से ड्रिलिंग करने पर कटा हुआ चिप्स आसानी से बाहर आ जाता है और कूलेंट भी पॉइंट तक आसानी से पहुंच जाता है। यह ड्रिल हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का बना होता है। इसका एक सिरा प्लेन सिलेंड्रिकल या टैपर होता है जिसे सैंक कहते हैं, तथा बीच के भाग में घुमावदार झर्रियाँ जैसे फ्लूट कटे होते हैं और दूसरे सिरे पर कोनिकल सतह की होती है जिसे पॉइंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसे जानते हैं। ये हमारा टैंक भाग है जो कैसा होता है? टैपर सैंक। टैंक ड्राइव होती है हमारी, ये सैंक डायमीटर, नेक, स्ट्रेट सैंक लेंथ, फ्लूट लेंथ, बॉडी ओवरऑल लेंथ, कहाँ से कहाँ तक ड्रिल की लंबाई लेते हैं स्टूडेंट, ये भी बताया गया है यहाँ पर। लिप्स, रील एंगल, ड्रिल डायमीटर, बॉडी डायमीटर आदि इसके पार्ट्सों के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इनको आइए विस्तार से ही जानते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो कौन से पार्ट्स होते हैं? नंबर 1 टैंक, जो ऊपर दिखाया गया टैंक किस प्रकार की होती है? ये होती है। नंबर 2 सैंक, नंबर 3 नेक, नंबर 4 बॉडी, नंबर 5 फ्लूट्स, नंबर 6 लैंड, नंबर 7 मार्जिन लाइन, नंबर 8 बॉडी क्लियरेंस, नंबर 9 पॉइंट, नंबर 10 पॉइंट एंगल, नंबर 11 कटिंग एज, नंबर 12 लिप क्लियरेंस, नंबर 13 हील, नंबर 14 वेब, नंबर 15 चीजल एज एंगल, नंबर 16 हेलिक्स एंगल। ये सारे सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ड्रिल के बारे में देखा, ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है और किसके कितने भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 16 भाग होते हैं। तो आइए इन भागों को हम विस्तार से जानते हैं कि टैंक है तो टैंक क्या है। नंबर 1 टैंक, यह भाग केवल टैपर सैंक ड्रिल में होता है। यह तो आइए टैंक के बारे में जानना है। यह भाग केवल टैपर सैंक ड्रिल में होता है। यह ड्रिलिंग मशीन के स्पंडल में बने स्लॉट में फिट होती है। टैपर सैंक ड्रिल को मशीन स्पंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा इसी भाग पर चोट लगाई जाती है। तो टैंक हमारा कौन सा भाग होता है? सबसे ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम ड्रिफ्ट से निकालते हैं। तो स्टूडेंट ये दिखाया गया है सैंक, ये सभी टैंक हैं, फ्लैट, टैपर, कोनिकल, स्ट्रेट। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। नंबर 2 सैंक क्या होती है? ड्रिल का वह भाग जिसे ड्रिल को ड्रिल चक में या ड्रिल मशीन के स्पंडल में सीधे तौर पर फिट किया जाता है, उसे सैंक कहते हैं। ये सैंक निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। नंबर 1
स्ट्रेट सैंक, नंबर 2 टैपर सैंक, नंबर 3 रैचिट सैंक, नंबर 4 बिट सैंक। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 प्रकार की हमारी क्या होती हैं, सैंक होती हैं। स्ट्रेट सैंक को पैरेलल सैंक भी कहते हैं। यह ड्रिल चक में फिट होती है। टैपर सैंक के ऊपरी भाग में टैंग होती है। ये बड़े साइज के ड्रिल में होती है। आमतौर पर स्ट्रेट सैंक ड्रिल 12.5 mm तक व्यास के होते हैं, जबकि इससे ऊपर टैपर सैंक भी होते हैं। टैपर सैंक ड्रिल 6 mm और उससे बड़े साइज के ड्रिलों में होती है। टैपर सैंक मशीन स्पंडल में सीधे फिट होती है। ये मोस्ट टैपर में भी होती है, जो MT0 से MT5 तक के साइज में होती है। रैचिट सैंक और बिट सैंक दोनों ही टैपर स्क्वायर होती हैं। इसका प्रयोग रैचिट बेस में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए जानते हैं नंबर 3 नेक। यह भाग भी केवल टैपर सैंक ड्रिल में होता है। यह सैंक और बॉडी के बीच के प्लेन सिलेंड्रिकल भाग होता है, जिस पर ड्रिल का साइज लिखा होता है तथा ड्रिल का मटेरियल लिखा होता है। नंबर 4 बॉडी। ड्रिल के जिस भाग में फ्लूट्स कटे होते हैं उसे बॉडी कहते हैं। ड्रिल की बॉडी में निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ड्रिल में जो फ्लूट्स कटे होते हैं वो किस भाग पर होते हैं, तो किस पर होते हैं स्टूडेंट, बॉडी पर। अब बॉडी को बताया गया निम्नलिखित 3 भाग होते हैं बॉडी के, कौन कौन से, फ्लूट्स, नंबर 2 मार्जिन, नंबर 3 लैंड, नंबर 4 बॉडी क्लियरेंस और वेब आदि, ये भाग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए जानते हैं नंबर 5 फ्लूट्स। ड्रिल की बॉडी में जो घुमावदार स्पाइरल ग्रूव कटे होते हैं उन्हें फ्लूट्स कहते हैं। फ्लूट्स के निम्नलिखित कार्य होते हैं। अब इसके भी निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1 यह कटिंग एज बनाते हैं, अर्थात ड्रिल में जितने फ्लूट्स होंगे उतने ही कटिंग एज बनेंगे। नंबर 2 इनके द्वारा चिप्स बाहर आसानी से निकलते हैं। नंबर 3 इसकी सहायता से कूलेंट पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है स्टूडेंट, ये फ्लूट्स होते हैं जो इस पर ग्रूव द्वारा झर्रियों की आकृति में कटे होते हैं। नंबर 6 लैंड, 2 फ्लूट्स के बीच में 2 पूरी लंबाई में जो भाग होता है उसे लैंड कहते हैं। नंबर 4 मार्जिन, लैंड के ऊपर जो चमकीली रेखा होती है उसे मार्जिन कहते हैं। ड्रिल का व्यास मार्जिन से मापा जाता है। ड्रिलिंग करते समय ये भाग सतह को छूता रहता है। मार्जिन की चौड़ाई 1 या 2 mm तक रखी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 8 बॉडी क्लियरेंस। लैंड पर मार्जिन को छोड़कर शेष भाग को बॉडी क्लियरेंस कहते हैं। यह भाग ड्रिलिंग करते समय सुराख की सतह के साथ स्पर्श नहीं करता है, जिससे घर्षण कम होती है व ड्रिलिंग करने में आसानी रहती है। यह ड्रिल के व्यास से कम साइज़ का होता है, इसे क्लियरेंस व्यास भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने जाना ये बॉडी क्लियरेंस क्या होता है। नंबर 9 पॉइंट। ड्रिल का वह भाग जहां दोनों कोनिकल सतह आपस में आकर मिलती हैं उसे पॉइंट कहते हैं। दोनों कोनिकल सतह जो बी ग्रुप होता है, दोनों कोनिकल सतह जहां मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट कहते हैं। या डेड सेंटर या चीजल एज कहते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं पॉइंट एंगल, कटिंग एज, हील, चीजल या एंगल। नंबर 10 पॉइंट एंगल। ड्रिल के पॉइंट की कोनिकल सतह आपस में जिस कोण पर ग्राइंड होती है उसे पॉइंट एंगल कहते हैं। इसे कटिंग एंगल भी कहते हैं। ये धातुओं के अनुसार अलग अलग होता है। कटिंग एंगल हार्ड मेटल के लिए अधिक और नरम धातुओं के लिए कम रखा जाता है। ये निम्नलिखित अनुसार रखा जाता है। ये आम साधारण धातुओं के लिए 118 डिग्री रखा जाता है, लेकिन दूसरी धातुओं के लिए 80 डिग्री से 140 डिग्री तक रखा जाता है। अब ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग रखा जाता है। इसे नेक्स्ट क्लास में जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक बस। हमने जो क्लास पढ़ा है इसे बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है और इसके जो मुख्य पॉइंट हैं इन्हें अपनी डायरी में नोट करते रहना है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आशा करते हैं अच्छे से नोट तैयार करते होंगे और करते रहिए। लॉकडाउन में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इन नोट को पढ़ते रहिए। ठीक है स्टूडेंट, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, इसलिए बहुत ही मेहनत से तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।